क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु की गुणनफल 48 था। ठीक, तो देखो हम इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, यानी दो मित्र दिए हैं, कितने, दो मित्र दिए हुए हैं, ए और प्लस बी, यानी दो मित्र दिए हुए हैं, उनका योग उन्होंने कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, यानी दो मित्र दिए हैं, उनका योग कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है, कितना, 20 वर्ष। ठीक है, देखो फिर हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ए को एक्स वर्ष मान लेंगे, तो हम क्या करेंगे, बी की उम्र आ जाएगी। ठीक है, जब हम ए को क्या करेंगे, एक्स वर्ष मान लिया और प्लस बी बराबर कितने, 20 हो गए, तो एक्स इधर लाएंगे, किसकी हो जाएगी, इधर प्लस माइनस की हो जाएगी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या की, बी की क्या मान ली उम्र, 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, तो देखो लिखो, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी मानी मैंने, एक्स वर्ष मानी, कितनी मानी, एक्स वर्ष, कितनी, एक्स वर्ष मानी। ठीक है, उसके बाद दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी मानी मैंने, 20 वर्ष मानी, कितनी, 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, अब देखो उसने प्रश्न में कहा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, यानी 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, क्या कहा उसने, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु। तो हमें पता है पहले मित्र की आयु एक्स वर्ष दी है और दूसरे की 20 माइनस एक्स दी है, तो हम क्या कर देंगे, हम 4 वर्ष पूर्व की बात की है तो एक्स माइनस पहले मित्र की क्या कर देंगे, एक्स माइनस 4 वर्ष। ठीक है, और दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स और माइनस 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स और माइनस 4। ठीक है, इनका दोनों का वो गुणनफल दिया, वो कितना दिया है, 48 दिया है। ठीक है, कितना, 48 दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 इसे हम सरल कर ले रहे हैं, 20 में से 4 जाए कितने बचे, 16 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर 48। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा और ये माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 16 चौक कितने हो जाते हैं, 64, कितने, 64। अब 16 की x से गुणा करेंगे, प्लस की कितने हो जाएंगे, 4x बराबर कितने हो जाएंगे, 48। ठीक है, अब देखो 16 और 4 कितने हो गए, 20x और माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 64 इक्वल टू 48 हो गए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस के x ले लेंगे पहले। ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर ले लिया पहले, अब प्लस के 20x ले लिया और माइनस के 64 इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 48 अब इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस के 64 और 48 कितने हो गए, 112 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस के एक्स स्क्वायर बचे। ठीक है, और जो प्लस के वो क्या हो जाएंगे, माइनस के 20x हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, प्लस के 112 इक्वल टू 0। तो क्या है देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। डी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण आई पहले में इसकी क्या करेंगे, ए बी के मान निकाल लेंगे। तो देखो ए का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा और बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 20 और सी का मान कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान क्या, डी का फार्मूला क्या होता है, विभक्त कर का बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो डी बराबर, डी की वैल्यू हमारी कितनी दी है, माइनस के 20 दी है, कितने, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 1 दी है, गुणा सी की वैल्यू कितनी दी है, 112। अब तक हम हल कर रहे हैं, देखो
20 का वर्ग कितना होता है 400, किसकी हो जाएंगे प्लस की, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और माइनस 4 की 1 से गुणा की तो 4 एकम 4 ही आया, और 4 की 112 से गुणा की 4 की 112 से गुणा की कितना आया 448, ठीक है। अब डी बराबर 448 में से 400 घटा दें तो माइनस की कितनी बची 48। जब डी की वैल्यू हमारी कितनी आई 48 आ रही है, तो डी की वैल्यू अगर हमारी माइनस में आए तो क्या होता है अस्तित्व नहीं होता है। तो लिख देंगे अतः अतः मूल अस्तित्व नहीं है। क्या है मूल अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हुआ है, ठीक है।